स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो हमारा 8th का चैप्टर है द सेल, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेल। सेल की डेफिनेशन लिखनी है कि सेल क्या है। तो ये हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बुक से ही देखेंगे इसको। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम इसको बुक से ही करते हैं। तो द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जहाँ से भी लिख सकते हैं। तो सेल क्या है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हम ये भी बोल सकते हैं ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज द further just as the building are the different from one another, organism are also different from one another। लेकिन हम इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट किस डिफाइंड सेल। सेल क्या हो गया, ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, या हम लिख सकते हैं सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की। तो ये सबको पता, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द 3 एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। आपको 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देनी है। यूनिसेलुलर क्या होता है, जिनके पास एक ही सेल होता है। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं हमारे, एक है, इसका आंसर है अमीबा। ठीक है, अमीबा हमारा इसका एक आंसर है, अमीबा लिखेंगे हम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे अमीबा। अमीबा एक है। फिर दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम एम आएगा। और थर्ड हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये 3 हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट क्या है अमीबा, सेकंड क्या है पैरामीशियम, थर्ड क्या है प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई सेल कुड नॉट बी ऑब्जर्व बिफोर 17th सेंचुरी। बोलता कि 17th सेंचुरी से पहले हमें सेल के बारे में क्यों पता नहीं था। तो क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, 17th सेंचुरी से पहले हमारे पास वी हैव नॉट discovered microscope at that time। ठीक है, at that time। ओके, तो इसका हमने आंसर कि वी हैव नॉट डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप एट दैट टाइम। हमने उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कॉक कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज सच बाय हुक। तो इसका आंसर यहाँ से आएगा, हम बुक से लगाएंगे। कॉर्क कुड नॉट सीन एज सच as it is solid structure, and he found that the cork was made up of the box like compartment forming a honeycomb structure। ठीक है, तो यहाँ से आएगा ये हमारा दूसरे का आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, वे डिड द हुक डेमोस्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन। हुक ने अपनी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे डेमोस्ट्रेट की थी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे, रॉयल सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, तो इसका आंसर आपने लिखना है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल होता है जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं। मान लो कि ये हमारा एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल की बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फोर्थ पार्ट का आंसर है, नोट कर लेना आपने। फिर क्या है, फिफ्थ पार्ट है, नेम द लेयर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर कौन सी लेयर होती है, तो ये बहुत ही आसान है। प्लांट सेल के बाहर कौन सी लेयर होती है, सिंपल एक दो वर्ड है, सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर कौन सी होती है, सेल वॉल। ये अपना नोट करना है, वी पार्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, सिक्स पार्ट, वेयर द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल, तो इसका क्या आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। ओके, फिर क्या है, नेम द सेल पार्ट दैट हैज़ टाइनी होल। सेल के कौन से पार्ट में क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, तो ये आप लिख सकते हो कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में टाइनी होल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द सेल ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, तो हमने मेन जो लिखनी है वो लिखनी है, एक लिखनी है इसमें सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, फिर क्या लिखना है, सेल वॉल के बाद आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन। ठीक है, इसको आपने स्पेलिंग देख लेना है, सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रियन। ये मैंने ले आया हूँ यहाँ पे, तो कौन कौन सी, एक आपने सेल वॉल लिख ले दिखानी है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया दिखानी है, फिर क्लोरोप्लास्ट को मेन दिखाना है। बाकी तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर है। वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में, तो आप सेल वॉल को दिखा सकते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट को दिखा सकते हैं, और वैक्यूल्स को दिखा सकते हैं कि ये ज़्यादातर मौजूद होते हैं। आप न्यूक्लियस को भी दिखा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसको इसी को दिखा सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, इनमें से मेन है आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाना और सेल वॉल और वैक्यूल्स को दिखाना ही दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल विच हैविंग ब्रांच स्ट्रक्चर। कौन से सेल है जिसकी स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो आपने लिखना है इसका नर्व सेल। ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हो नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल की जो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट क्या है, विच सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द अनएडेड आइज। तो आपने लिखना ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।